हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टरमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर ऑफ क्लास 10। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज, in the given figure, from a cuboidal solid metallic block of dimensions 15 cm by 10 cm by 5 cm, a cylindrical hole of diameter 7 cm is drilled out. Find the surface area of the remaining block. Use pi is equals to 22 by 7. Okay, so this is a given figure. तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? That is a one cuboidal block. अब ये cuboidal block में क्या किया है? एक cylindrical hole यहाँ पर drill किया हुआ है। तो अब ये जो रिमेनिंग ब्लॉक है इसका हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं। सपोज एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, यस, सॉलिड क्यूबॉइडल ब्लॉक है, उसमें कोई भी ऐसा होल ड्रिल नहीं किया है फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं आपको बोलूं वो क्यूबॉइडल जो ब्लॉक है उसको अगर आपको वॉश करना है, मतलब आपको उसका साफ सफाई करना है, तो साफ सफाई हम कहां करते हैं? उसके सरफेस पे करते हैं, यस और नो। अब अगर एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है तो उसके सारे सरफेस पे आपको वॉश करना है या मतलब साफ सफाई करना है, तो आप कहां करेंगे? टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, यस, ये दो सरफेस एक तो हो गया, देन साइड के दोनों फेसेस जो है उनका, एंड फ्रंट एंड बैक। तो टोटल कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। इसका मतलब यहां पर हम इसका टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का, वो हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे। इज इट क्लियर? तो वो केस में हमें जो वॉशिंग करना है या टोटल सरफेस एरिया जो अवेलेबल है, दैट इज नथिंग बट 2 ब्रैकेट LB plus BH plus LH, that is nothing but the total surface area of a cuboid. Is it clear? लेकिन जैसे यहां पर सिलेंड्रिकल होल यहां पर ड्रिल किया तो अब क्या होगा? पहला तो कुछ चेंजेस कहां होंगे? टॉप एंड बॉटम में। टॉप में क्या होगा? अब पहले एक रेक्टेंगल जैसा एरिया था जिसको आपको वॉश करना था टॉप में। अब वहां पर क्या होगा? जैसे ही आपने सिलेंड्रिकल होल क्रिएट किया तो ऊपर वाला जो सरफेस था, और वो सरफेस कौन से स्ट्रक्चर में कट आउट होगा? वहां पर सर्कल, यस, बिकॉज इसका टॉप जो है वो सर्कल जैसा होता है सिलेंडर का। तो वहां जो सर्कल वाला एरिया है वो तो निकल गया, यस और नो। तो वो सर्कल का एरिया जो है वो माइनस हो जाएगा पहले तो, यस। दूसरा, अब बॉटम में भी क्या होगा? एक सर्कल जैसा एरिया जो है वो कट आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया जो हमारा टोटल सरफेस एरिया था क्यूबॉइड का, उसमें से ऊपर एक सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा, नीचे से एक सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा। अब यहां पर ये होगा, जैसे आपने ये होल क्रिएट किया, पहले क्या था? पहले आपको अंदर कहीं कोई सरफेस नहीं दिख रहा था तो आपको वॉश करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे आपने यहां पर ये होल क्रिएट किया यहां पर, अब क्या होगा? अंदर एक सरफेस बनेगा, यस और नो। वहां पर एक सरफेस क्रिएट होगा, और वो सरफेस कैसा होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यस और नो। इट विल बी नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। मतलब एक एरिया वहां पर ऐड हो रहा है। अब देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यहां पर होल ड्रिल किया, इसका मतलब वहां पर माइनस होगा। देखो, माइनस तब होता है जब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। मतलब जैसे कि ये क्यूबॉइड जो है, सपोज एक वुड का बना हुआ है, तो अगर उसमें से अगर हम एक सिलेंडर ड्रिल आउट करते हैं तो अब वॉल्यूम ऑफ जो वुड बचेगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वो केस में हम माइनस करते हैं। लेकिन यहां पर जब सरफेस बोला जाए तो पहले कौन सा सरफेस था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यस और नो। यस, उसमें से ऊपर का एरिया और बॉटम का एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस हुआ। लेकिन जब हमने ये होल क्रिएट किया तो अंदर एक सरफेस क्रिएट हुआ, यस और नो। तो वहां पर एक सरफेस ऐड हुआ। अब आपको अगर मैं बोलूंगा वॉश करने के लिए, तो आपको ये वाला पार्ट जो है, अंदर जो वाला पार्ट है, उसको भी तो वॉश करना पड़ेगा, यस और नो। इसका मतलब एक सरफेस वहां क्रिएट हुआ। तो यहां पर कुछ एरिया ऐड होगा, और वो एरिया कौन सा ऐड होगा? दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इज इट क्लियर? ये विजुअलाइज कर पा रहे हो आप? यस। तो अब यहां पर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। तो मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूं यहां पर कि सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग जो ब्लॉक होगा, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक इज नथिंग बट इक्वल्स टू, तो पहले आप सारे डायमेंशंस प्लीज लिख लीजिएगा। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस: लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड जो सिलेंड्रिकल होल है उसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस होगा 7/2, दैट इज 3.5। ओके, वो इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिएगा पहले। तो मैं डायरेक्टली सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक इज नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड माइनस
टोटल सरफेस में से हम क्या माइनस करेंगे, ये जो टॉप एंड बॉटम में सर्कल का एरिया जो माइनस होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यस और नो, 2 सर्कल्स है तो दोनों का एरिया हम माइनस करेंगे, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ऑफ अ सिलेंड्रिकल होल जो है यहां पर, उसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट LB plus BH plus LH. ओके, देन इसका -2 एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r h। h क्या होगा, सेम जो इसका हाइट होगा वही सेम सिलेंडर का भी हाइट होगा, तो इट इज h। तो इसलिए h1 h2 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि दोनों का ही हाइट जो होगा वो सेम ही होगा। यस, सो नाउ 2 ब्रैकेट L is 15, breadth is 10 plus 10 into height is 5 plus L is 15 into height is 5. Okay, -2 pi is 22 by 7, r रेडियस जो होगा वो 7/2 होगा, तो 7/2 का स्क्वायर r स्क्वायर ना, तो 7/2 का स्क्वायर 7/2 into 7/2 plus 2 into pi 22 by 7 into r 7/2 into h is 5। Is it clear? So now अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 75 माइनस, अब देखो यहां पर 2 into 1 2 into 11, देन देखो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 11 into 7 दैट इज 77 प्लस यहां पर देखिए 7 7 गेट कैंसिल, 2 and 2 गेट कैंसिल, नाउ 22 into 5 इज नथिंग बट 110। इज इट क्लियर? सो अब यहां पर ये हो गया 200 प्लस 275, तो 2 into 275 माइनस 77 प्लस 110। ओके, तो 2 into 275 is nothing but 550 minus 77 plus 110. So 550 plus 110 is nothing but 660 minus 77, and that is nothing but 583 centimeter square. Okay, so इसका जो surface area होगा, that is the surface area of the remaining solid will be nothing but 583 centimeter square. होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं आपको वो चीज बता दिया कि आपको कैसे विजुअलाइज करना है वो चीज को। इज इट क्लियर? कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि जब हमने वहां पर होल ड्रिल आउट किया तो मतलब कुछ माइनस करना होता है, ऐसा उन्हें लगता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ सॉलिड में से कोई चीज ड्रिल करते हैं तो अंदर एक सरफेस क्रिएट होता है। अब सरफेस जो क्रिएट होगा वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, अंदर जो बनेगा कर्व सरफेस वो क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। इज इट क्लियर? तो आप ये हमेशा इमेजिन करिए कि कौन सा सरफेस, मतलब कौन सा सरफेस अवेलेबल होगा। तो आप इमेजिन करो कि अगर उसको वॉश करना है या पेंट करना है तो आप कौन कौन से सरफेस पे पेंट करेंगे। तो ये केस में आपको पेंट करना होगा तो ये जैसे साइड के दोनों हैं एंड फ्रंट एंड बैक, टॉप एंड बॉटम, लेकिन टॉप एंड बॉटम में आपको ये सर्कल वाला एरिया जो है वो पेंट करना नहीं होगा बिकॉज वहां हॉलो है, लेकिन अंदर एक सरफेस होगा जहां पर आपको पेंट करना होगा। इज इट क्लियर? सो दीज आर नथिंग बट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। होप यू हैव अंडरस्टूड। If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.